नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए रोचक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के बारे में। बाबा कांशीराम, जिन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जसवां क्षेत्र में रहने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी साहित्यकार थे। कांशीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 में कांगड़ा जिले के पडियाली में हुआ था। प्रत्येक वर्ष भाषा और सांस्कृतिक विभाग बाबा कांशीराम के जन्म दिवस पर पहाड़ी भाषा में कवि सम्मेलन का आयोजन करता है। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद वे अपने ताया के साथ रहने लगे और नौकरी करना भी शुरू कर दिया। उन दिनों संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। बाबा कांशीराम पर भी स्वाधीनता का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान बाबा कांशीराम अपने दोस्तों के साथ लाहौर चले गए। कांगड़ा से बहुत से लोग लाहौर काम की तलाश में जाते थे, लेकिन साहूकार इनका बहुत शोषण करते थे। इसीलिए कांशीराम वापस कांगड़ा आ गए और पहाड़ी भाषा में आज़ादी से प्रेरित विषयों पर कविताएं लिखना प्रारंभ किया। 1905 में जब कांगड़ा में भूकंप से भारी नुकसान हुआ तो उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर राहत कार्य किया। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो कांशीराम अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गए। इसी बीच दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण उनके दोस्त उनसे बिछड़ गए। इस घटना के बाद दिल्ली में हिंसक घटनाएं होने लगी। बाबा कांशीराम वापस अपने गांव पडियाली आ गए। कांशीराम महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में भी शामिल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने कांशीराम को बंदी बनाकर धर्मशाला जेल भेज दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के दो नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल द्वारा जलियांवाला बाग में चलाए गए अभियान के कारण उन्हें भी धर्मशाला जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। कांशीराम का परिचय इन नेताओं से हुआ। सन 1927 में कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने हमीरपुर क्षेत्र के ताल नामक स्थान पर राजनीतिक सभा का आयोजन किया, जिसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए। इस सभा में स्थानीय नेताओं के तौर पर बाबा कांशीराम, हजारा सिंह और गोपाल सिंह भी शामिल हुए। इस सभा में सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई थी। उन्होंने बाबा कांशीराम की कविताओं और गीतों को सुनकर उन्हें बुलबुले पहाड़ की उपाधि दी। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी देने के बाद बाबा कांशीराम ने आजीवन काले वस्त्र पहनने की शपथ ली। तभी से वे स्यायपोश बाबा कहलाए। 1937 में होशियारपुर जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। होशियारपुर की जनसभा में पंडित नेहरू ने बाबा कांशीराम में स्वाधीनता की लगन को देखते हुए उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित किया। 1943 में बाबा कांशीराम की मृत्यु हो गई। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी जाकर मुख्यमंत्री वीरभद्र के साथ मिलकर बाबा कांशीराम की स्मृति में डाक टिकट जारी की। बाबा कांशीराम पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसर नारायण चंद्र द्वारा लिखी गई बाबा कांशीराम नामक पुस्तक है।